रूप बड़ा या गुण। महेश नाम का एक लड़का था जो बेहद ही खूबसूरत और गुड लुकिंग था। उसे खूबसूरत लोग ही पसंद आते थे। अब महेश के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी, तो महेश के लिए कई सारे रिश्ते आने लगे। महेश की जब भी शादी की बात चलती तो महेश एक खूबसूरत लड़की की कल्पना में खो जाता। एक दिन महेश के मौसा ने उसकी शादी भी तय कर दी। महेश का मन था लड़की देखने का। उसे देखना था कि महेश जैसी लड़की की कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। तो महेश के मौसा जी ने फ़ोटो दिखा दी। फ़ोटो में लड़की सुंदर दिख रही थी। महेश ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा महेश अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा देखा। चेहरे पर घूंघट था, इसलिए चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन हाथ पैर देखा, रंग साफ था, तो उसे थोड़ी राहत मिली कि हाँ, सुंदर तो है मेरी पत्नी। दूसरे दिन जैसे ही विदाई के बाद डोली महेश के घर आई। महेश लपका घूंघट उठाने के लिए, लेकिन उसके घर का नियम था कि अभी वो घूंघट नहीं उठा सकता था। अब दिन भर महेश इंतज़ार करता रहा उसको देखने के लिए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। शाम को रीति रिवाज के अनुसार पति पत्नी को कथा सुनना था। तब महेश ने अपनी पत्नी को देखा। जैसे ही महेश की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। महेश ने जैसी पत्नी की तमन्ना की थी वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। रंग साफ था, लेकिन दांत बहुत बड़े बड़े थे। मुंह बंद करने के बाद भी थोड़ा दिख ही रहे थे। चौड़ा सा मुंह और नाक फैली हुई थी। महेश के गुस्से का ठिकाना न रहा। उसको लग रहा था कि उसका जीवन ही अब व्यर्थ हो गया। शादी हो चुकी थी, उसके सब अरमान टूट चुके थे। वह मौसा के ऊपर खूब भड़का, उनको बुरा भला कहा कि वो ऐसा कर दिए, क्यों किए, और फिर घर छोड़ के चला गया और एकांत में जाकर बैठ के चिंता में डूब गया। वह सोच रहा था कि आखिर मेरे क्या सपने थे और ये क्या हो गया। आखिर भगवान को मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। मैं इस महिला के साथ किस तरह अपना पूरा जीवन बिताऊंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं। मुझे तो अब पूरा जीवन कांटों भरा लगेगा। फिर उसके मन में आया कि इन सब में लड़की का क्या दोष। उसको क्या पता था कि मुझे कैसी लड़की पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे शादी को लेके क्या सपने हैं। ये सब उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसमें इसकी कोई गलती ही नहीं है। मैं उसे झूठ मूठ सज़ा क्यों दूँ। इस सोच के बाद महेश का दिल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह खुद को समझा बुझाकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। परंतु उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी अच्छे से श्रृंगार करती, अच्छे से रहती और अपना पत्नी धर्म बढ़िया से निभाना चाहती, लेकिन महेश उसे हर बात पे खरी खोटी सुना देता और पत्नी बेचारी कुछ देर चुपचाप जाके रो लेती, फिर खुद को समझा बुझाकर नॉर्मल हो जाती और अपने पत्नी धर्म में लग जाती। महेश रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता और वहीं से खा पी के लौटता। काफ़ी दिनों बाद जब महेश घर खाना खाने बैठा तो पत्नी ने कहा, आप मेरी वजह से घर छोड़ देंगे। अगर इतनी दिक्कत है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे और फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लीजिएगा। महेश गुस्से में बोला, काम से बाहर जाता हूँ, घूमने नहीं, और फिर खाना खा के वहाँ से उठ गया। लेकिन महेश को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उसने तलाक के पेपर तैयार करा लिए। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वो बदहवास होके तुरंत गिर पड़ी और जब उसे होश आया तो देखा कि सामने उसके माँ पापा खड़े हैं। उसने झट से अपनी माँ को गले लगा लिया और खूब रोई और रात होते ही बोली, माँ मुझे ले चलो अब यहाँ से। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, और उन्होंने अपने साथ अपनी बेटी को घर ले आए। इधर महेश अपनी दूसरी शादी की तैयारी जोर शोर से करने लगा। इस बार लड़की को पहले ही देखा और तब हाँ बोला। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन भगवान का संयोग तो देखो, महेश अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और महेश को बहुत चोट आई। उसको जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। उसका एक पैर टूट गया था और चेहरे पर भी बहुत चोट लगी थी। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति को जल्दी से ठीक कर दे। और महेश की जो दूसरी शादी होने वाली थी वो लोग शादी करने से मना कर दिए। उन लोगों ने कहा कि महेश अब अपाहिज हो चुका है, ऐसे में वह अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते एक अपाहिज से शादी करके।
अब हॉस्पिटल से महेश घर आ गया था, लेकिन उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह उठ नहीं सकता था। उसको उठाना बैठाना, खाना खिलाना, उसका सब कुछ अब उसकी बीवी ही करती। यह सब देखकर महेश को अपने किए पर बहुत दुख हो रहा था कि उसने जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे तलाक तक दे दिया, आज वही उसके लिए इतना कर रही है। आखिरकार महेश ने एक दिन पूछ ही लिया। महेश बोला, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हें तलाक तक दे दिया, तो अब वो ये सब क्यों कर रही है? अब तो कोई नाता भी नहीं रहा उससे। किरण, महेश की पत्नी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता एक कागज़ पर साइन करने से ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने आपको दिल से पति माना है और मेरे दिल ने न आपको छोड़ा है न आपको तलाक दिया है। किरण की ये बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह कितना बड़ी गलती कर रहा था। वह सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को खूबसूरती मानता था, लेकिन मन की खूबसूरती तो देखी ही नहीं। आज महेश को किरण से ज़्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं लग रही थी। किरण के दिन रात के मेहनत और प्रार्थना से महेश अब ठीक हो गया था। जब महेश एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो गया, तब किरण अपने माँ के घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसका तो तलाक हो चुका था, तो कानूनन उसका कोई अधिकार नहीं था महेश के घर में रहने का। उसने तैयार होकर महेश से कहा, अब आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं अब जा रही हूँ अपनी माँ के घर। महेश तो जैसे भूल ही गया था कि वह उसे तलाक दे चुका है। उसने पूछा, क्यों, कोई काम है क्या? किरण ने बोला, नहीं, कोई काम नहीं है, लेकिन अब आप ठीक हो चुके हैं तो मेरा कोई औचित्य नहीं बनता कि मैं यहाँ रहूँ। अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगी। तब महेश को याद आया कि किरण और मेरा तलाक हो चुका है। महेश ने किरण का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले लगाकर रोने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किरण भी रोने लगी, दोनों खूब रोए और फिर किरण ने बोला, मैं तो बस आपसे ही प्यार करती हूँ और मुझे अपना लिए इससे बढ़कर और क्या है। दोनों ने तलाक के कागज़ जला दिए और खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, जब आपने यहाँ तक कहानी सुन ली है तो आपको स्टोरी पसंद ही आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी। थैंक यू।